हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संजना है और मेरी अभी उम्र 20 साल है। मैं नागपुर सिटी में रहती हूँ। आज मैं आपको अपने साथ हुई एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। मेरी आई है, ठीक है, मैं दिखने में बहुत ही सुंदर थी। मेरे घर में हम 5 लोग रहते थे। मौसा जी और मौसी जी हमारे साथ में ही रहते थे। मौसा जी की उम्र उस वक्त 30 साल की होगी। मैं 20 साल की थी। मौसा जी दिखने में बहुत सीधे लगते थे, लेकिन उनकी असलियत एक दिन मेरे ही सामने। रोज मेरे मौसा मुझे बहुत घूर घूर कर देखते थे। मैं उस वक्त बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। मैं कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की। इस बात पर मुझे कॉलेज में अवार्ड भी मिला था। तब से मुझे लड़के बहुत फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे थे और बात करने का प्रयास करते थे। मुझे दिन में लगभग 3-4 प्रपोज तो ऐसे ही आ जाते थे। तभी मैं सबको इनकार करती थी और इंस्टा आईडी पर बहुत एसएमएस भेजने लगे थे और बहुत प्रपोज भी आते थे। एक दिन ऐसा हुआ, घर पर मैं अकेली थी, सब लोग बाहर गए थे। फिर मौसाजी कहीं से आ गए। मैं रूम में कपड़े बदल रही थी तो मौसाजी ने आकर मुझे पकड़ ली और जबरदस्ती मेरे साथ करने लगे। पहले तो मैंने रोकना चाहा, फिर पता नहीं क्यों मैं भी उनका साथ देने लगी और मौसाजी ने मेरे साथ 2 घंटे तक क्रिकेट खेला। मैंने मौसाजी से कहा किसी से मत कहना, फिर वो चले गए। पर जब भी मौसाजी को चांस मिलता वो जिद करने लगते। मैं उनसे तंग आ गई थी। मुझे वो अच्छे नहीं लगते थे। एक मेरी फ्रेंड सोनम ने पूछा, तुम किसी को हाथ क्यों नहीं बोल देती हो? इतने फ्रॉक हो जाते हैं तो, और मुझे देखो कोई लाइक ही नहीं करता है, एक प्रोपोज नहीं आता है। तभी मुझे सोनम की बात सुनकर लगा कि सुमन सही बोल रही है। घर में मेरे मौसा रोज मुझे गलत नज़र से ही देखते हैं। तो एक दिन मैं सुबह जल्दी कॉलेज गई। कॉलेज को खुलने को और 1 घंटा टाइम था। मैं जल्दी पहुंच गई थी तो मैं कैंटीन में बैठकर सीरियल देख रही थी। वहां पर एक हैंडसम लड़का आया और उसने 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर किया। दिखने में काफी खूबसूरत था। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी। कोई भी लड़की उसको एक बार देखने के बाद उसके प्यार में पड़ने वाली थी। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। अकेला है पर उसने 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर किया है। मुझे लगा कोई आ रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही उसका ऑर्डर मुझे देखकर हंस दिया और मुझे नाश्ता करने बुलाया। मैंने भी सोचा यही सही टाइम है उसके साथ बात करने का, तो मैं उसके टेबल पर चली गई। उसने मेरा नाम पूछा, उसके बाद कौन से क्लास में है पूछा। मैंने सब बताया। फिर मैंने भी पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया, उसका नाम रवि है। उसे मुझे नाश्ता करने को बोला। हम दोनों ने बातें करते हुए नाश्ता किया। तभी उसने बोला, तुमसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या तुम अपना नंबर मुझे दे सकती हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने भी उसको कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये बात सुनकर वाहन से डायरेक्ट उसने बोला, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैंने भी कहा, आई लव यू रवि। हम दोनों बाहर घूमने गए। उसने मुझे उसके बारे में सब बताया और मैंने भी उसको मेरे बारे में बहुत कुछ बताया। फिर एक दिन उसको मैंने घर पर बुलाया और वह राजी हो गया। अगले दिन रवि मेरे घर पर आया। मैंने उसके बारे में मम्मी को बताया और बताया कि यह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फिर मम्मी ने उसके साथ बातें की। फिर उधर से मौसा जी आए। रवि को देखकर चौंकी गई और पूछा, ये लड़का कौन है? मैंने बताया मेरा फ्रेंड है। वह मुझे देख कर गुस्सा करने लगे और वहां से चले गए, क्योंकि मौसा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई मेरी लाइफ में आ जाए।
और मुझको प्यार करते थे। बाद में मम्मी ने रवि को खाना खिलाया। रवि खाना खाकर चला गया। मम्मी को रवि से बातें करके बहुत अच्छा लगा। मम्मी भी तारीफ कर रही थी। जब रात को मैं अपने कमरे में सोने जा रही थी, तभी मौसा जी मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, मैं मौसा जी को देखकर पूरी तरह शॉक हो गई। मौसा जी ऐसे मेरे कमरे में बिना पूछे आते जाते नहीं थे। मैं उनको देखकर थोड़ी डर गई थी। फिर मौसा जी से मुझे दरवाजा बंद करने को कहा और पूछा, क्या रिलेशन है तुम्हारा उस लड़के के साथ? मैं पूरी तरह डर गई थी। मैंने कहा, रवि सिर्फ मेरा फ्रेंड है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर मौसा जी ने मुझे बोला, ऐसा कुछ भी रिलेशन दिखा तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। ये धमकी देकर मौसा कमरे के बाहर चले गए। मैंने अगले दिन रवि को यह सब बात बता दी। रवि काफी गुस्सा हो गया था। उसके बाद मौसा जी मुझे बड़े ध्यान से देखा करते थे। मैं कहाँ कितने बजे जाती कितने बजे आती है पर बहुत नज़र रखने लगे थे। एक बार मैं कॉलेज से वापस आए, मैंने मौसा जी को मेरे को घूरते हुए देखा तो पता नहीं मुझे क्या हुआ। उनको देखकर मुझे घबराहट हो गई और उन्हीं के सामने उचक उचक के चलकर अपने कमरे में गई तो मेरे मौसा जी को ऐसा लग गया कि इसने कुछ गड़बड़ की है। जैसे ही मैं अपने कमरे में गई, उसके पास से 10 मिनट के बाद मौसा जी मेरे कमरे में आई और फिर से पूछने लगे। फिर मैंने देखा कि मौसा जी आज बहुत गुस्से में थी। मैंने उनसे पूछा कि मौसा जी क्या हुआ? मैं समझ गई थी कि मैं जी मेरे दीवाने हो चुके थे, इसलिए मुझ पर थोड़ी थोड़ी बात पर शक कर रहे थे। फिर मेरा मौसा जी के सामने इस तरह का सिलसिला शुरू हो गया। मुझे जब भी मौका मिलता, मैं मौसा जी के सामने कुछ ना कुछ नाटक करने लगती। उनको ऐसा लगे कि इसने कुछ गड़बड़ की है। मौसा जी के साथ ऐसे ही मेरा मजाक का सिलसिला चलता रहा, लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं पाते। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि इसे दूसरे लेवल तक पहुंचाने की स्टेज आ गई है। एक दिन मौसा जी टीवी रूम में अकेले ही थे और मैं सोफे पर लेटी हुई थी और मैंने रजाई ओढ़ रखी थी। मौसा जी खुशी सोफे पर मेरे पैरों के पास बैठकर टीवी देख रहे थे। फिर मैंने सोचा मौका सही है। मौसा जी का पूरा ध्यान टीवी में था। तभी मैं बेड से निकल गई और फिर मैंने मौसा जी को कहा कि मौसा जी क्या देख रहे हो? मौसा जी ने कहा, टीवी देख रहा हूँ, दिख नहीं रहा क्या? मैंने कहा, क्या टीवी देख रहे हो? मैं साइड में हूँ। अभी तुम मुझे भूल नहीं रहे हो जैसे तुम मुझे रोज करते हो। ये बात सुनकर मौसा जी ने टीवी बंद किया। तभी उनको लगा यहाँ तो कोई नहीं है। फिर वह मुझे कुछ बात कहना चाहते थे। मैं समझ चुकी थी कि वह मुझे क्या कहना चाहते थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहे थे। तुम्हें उनके अंदर की आवाज निकलवाने के लिए मैंने उनसे कहा कि मौसा जी घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आपको जो कहना है वह साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दो। दोस्तों, मौसा जी की बात मैंने पहले ही अपनी मम्मी को बता दी थी और मैंने उन्हें अपने कमरे के बाहर छुपा भी दिया था ताकि मैं मौसा जी को रंगे हाथों पकड़ा सकूं, क्योंकि मौसा जी मुझे बहुत ही गंदी नज़रों से देखते थे और मेरा तो बाहर एक बॉयफ्रेंड भी था और मैं तो शादी भी उसी से करना चाहती थी। लेकिन मेरे मौसा जी कभी भी मेरी शादी उससे नहीं होने देते, क्योंकि उन्हें मैं पसंद थी। इसलिए मौसा जी मुझे घूर घूर कर देखते थे और मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने की इच्छा मन में रखते थे, लेकिन कहते नहीं थे क्योंकि उन्हें डर लगता था कि मैं घर में किसी को बताना दो। लेकिन इस बार मैंने पक्का प्लान बना लिया था। मम्मी को मैंने बाहर छुपा दिया था और मैं फ़ोन
की रिकॉर्डिंग चालू कर ली थी। मौसी जी ने मुझे कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलना चाहता हूँ। मैंने भी कह दिया कि अब देर क्यों कर रहे हो, आप जाओ खेलो। तो वह मेरे साथ क्रिकेट खेलने की तैयारी करने लगे। फिर मैंने लाइट और सब मम्मी को दिखा दिया। ऐसी नीयत है मम्मी इनकी, आप खुद ही देख लो। मम्मी ने सब कुछ देख लिया था और वह पूरी बात समझ गए थे। उस दिन मम्मी ने मौसा की कोई बात नहीं सुनी और मौसा को घर से निकाल दिया। दोस्तों फिर मेरी मम्मी ने मेरी शादी मेरे बॉयफ्रेंड से करवा दी और अब हम लोग खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।